इस लेक्चर में जो है वो हम देखेंगे 6.1 हमने लास्ट टाइम शुरू की थी, उसके पहले 2 क्वेश्चन देख लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम उसका। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पॉइंट दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, राइट एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट पासिस थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। हमने एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो सर्कल इन तीनों पॉइंट में से गुजर रहा हो। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब क्या है इसका। आपके पास एक सर्कल है, 3 पॉइंट इसके ऊपर ले लेते हैं। एक ए पॉइंट है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 5, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, -3। इसको नाम दे देते हैं बी का और इसको नाम दे देते हैं सी का 8, -3। अब वो क्या कह रहा है कि ये सर्कल इन तीनों पॉइंट में से गुजर रहा है, आपने इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो आप सर्कल की जनरल इक्वेशन तो आपको पता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वेशन क्या है, सर्कल की x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। बेसिकली आपको ये इक्वेशन चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको g चाहिए, ठीक है। g के अलावा आपको f चाहिए और c चाहिए। ये तीनों हमने फाइंड करने हैं, क्योंकि ये तीनों पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इन तीनों पॉइंट को इस सर्कल में पुट कर सकते हैं। पहले हमें इस पॉइंट को इस सर्कल में पुट करूंगा तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगी। फिर मैं इस पॉइंट को इस सर्कल में पुट करूंगा, दूसरी इक्वेशन मिलेगी। फिर इस पॉइंट को सर्कल में पुट करूंगा, तीसरी इक्वेशन मिलेगी। उन तीनों इक्वेशंस को आपस में सोल्व करके हम फाइंड कर लेंगे g, f और c। वो तीनों आ जाएंगे तो हम इसमें पुट कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगी, सर्कल की इक्वेशन। आप यहाँ पर लिख लें, आपने क्या करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपने क्या फाइंड करनी है, सर्कल की इक्वेशन फाइंड करते हैं। अब पहले क्योंकि ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, इस पॉइंट को इसमें पुट कर सकते हैं। 4 पॉइंट ए पॉइंट है 4, 5। अब x की जगह पर 4 पुट करेंगे और y की जगह पर 5। आपको पता पहली चीज x होती है, दूसरी y। तो इसमें पुट करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू x है 4 प्लस 2f इंटू y है आपके पास 5 प्लस c = 0। ये हो जाएगा 16 प्लस 25 41 प्लस 8g प्लस 10f प्लस c = 0। तो ये थी आपके पास, इसको नाम दे देते हैं आप इक्वेशन नंबर 1 का। अब आपको चाहिए इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। ये पॉइंट भी सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो अब इस पॉइंट को सर्कल में पुट कर देते हैं, इस पॉइंट को पुट करते हैं फॉर बी पॉइंट। बी क्या है, -4, -3। अब इस पॉइंट को सर्कल में पुट करेंगे, तो सर्कल में पुट कर लेते हैं इस पॉइंट को, -4 का स्क्वायर प्लस इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं 1 में, प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू -4 प्लस 2f इंटू -3 प्लस c = 0। 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25। ये हो जाएगा 25 -8g -6f प्लस c = 0। इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर, इसे 2 कह लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लेते हैं। अब लास्ट पे ये पॉइंट बचा, इस पॉइंट के लिए कर लेते हैं फॉर सी आपके पास 8 -3। सी पॉइंट के लिए अब x की जगह पर 8 और y की जगह पर -3, तो 8 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर 2g इंटू 8 प्लस 2f इंटू -3 प्लस c = 0। थर्ड पॉइंट के लिए काम कर रहे हैं। अब 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 73। 64 में 9 ऐड करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई किया 16g और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6f प्लस c = 0। इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब आप लोग क्या करोगे, अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आपस में सोल्व करोगे, फिर इक्वेशन नंबर 4 और 3 को आपस में सोल्व करोगे। इनको सोल्व करके आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, fg, ठीक है, और c फाइंड करना है। पहले मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 3, सबसे पहले आपने c को एलिमिनेट करना है। किसको एलिमिनेट करना है, c को। मैं 3 को अगर मैं 2 में से सब्ट्रैक्ट करूँ, बाय सब्ट्रैक्टिंग 3 from 2,
इक्वेशन नंबर 3 को किस में से स्प्रेड कर लेंगे, 2 में से। तो 2 में से स्प्रेड करेंगे, 2 वाली को ऊपर लिखेंगे, 41 प्लस 8g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें से आपने माइनस करना इस वाली को, तो 25 माइनस 8g माइनस 6f प्लस c इज इक्वल टू 0। जब आपको पता माइनस करते हो तो साइन चेंज होते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस, ये से कैंसिल। 41 में से 25 निकालेंगे तो कितना बनेगा, 16। ये आपस में ऐड हो जाएंगे 16g और ये भी ऐड हो जाएंगे, ये कितना बनेगा 16f बराबर है 0। ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस g प्लस f बराबर है 0। 16 कॉमन लेंगे, उधर लेके जाएंगे तो 0 के ऊपर 16 आएगा तो ख़त्म। इसे नाम दिए इक्वेशन नंबर 5। ऐसे ही हम इन दोनों को 3 और 4 को सोल्व करेंगे, एक और इक्वेशन आएगी, फिर उनको आपस में सोल्व करके g और f फाइंड करेंगे। अब क्या करते हैं हम, अब 4 वाली में से 3 वाली को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो 3 को ऊपर रखते हैं, 3 है 25 माइनस 8g माइनस 6f प्लस c इज इक्वल टू 0, और नीचे रखते हैं हम 4 वाली को, 73 प्लस 16g माइनस 6f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल। यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर हो गया। थोड़ा डिफिकल्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो करवा रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। ये आपके पास कितना बनेगा, ये कैंसिल, ये कितना बनेगा, 73 में से 5 निकाल दो, कितना बनेगा 68, 58, 48, ये बनेगा माइनस 48, और ये कितना आएगा माइनस 24g, और ये कितना बनेगा आपके पास, ये तो कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, ये इज इक्वल टू 0। अब आगे वाला रेस करते हैं, शुरू वाला, ताकि आपको मज़ीद क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो सके। इस इक्वेशन को रहने देंगे हम, जो आपको 2 वाली मिली हुई है, बाकी सारा कुछ रेस कर रहे हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये इक्वेशन मिली है, ये माइनस 48 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो माइनस 24g बराबर है 48, तो यहाँ से आपको g मिलेगा, g बराबर है 2 के, माइनस 2 के। ये कैसे, ये देखो ज़रा, इधर माइनस 24 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, 48 ओवर 24 डेट इज 2, माइनस 2, ठीक है। तो g की वैल्यू आ गई है, एक वैल्यू मिल गई है। अब आपको चाहिए f और c। f की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, यहाँ से, इक्वेशन नंबर 5। तो पुट g इज इक्वल टू, g कितना आपके पास -2, यहाँ पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर, g इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 5 में g की जगह पर -2, 1 -2 प्लस f इज इक्वल टू 0। यहाँ g की जगह पर मैंने क्या रख दिया, -2। अब 1 में से -2 करेंगे, -1 प्लस f इज इक्वल टू 0, तो f आ गया आपके पास 1, g भी आ गया, f भी आ गया, एक चीज रह गई c फाइंड करेंगे और आपको सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। c फाइंड करने के लिए मैंने ये सारी वैल्यूज में कहाँ पुट कर देता हूँ, लास्ट पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, सिंपल 2 में पुट कर दें, 3 में पुट कर दें, 4 में पुट कर दें, आपको सबसे मिल जाएगा। तो पुट g इज इक्वल टू -2 एंड f इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2 में कर देते हैं। 41 प्लस 8 इंटू -2, इधर -2 आ जाएगा, और यहाँ पर f की जगह पर प्लस 10 इंटू f आपके पास कितना आया था 1, प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 41 माइनस 16 प्लस 10 इज इक्वल प्लस c इज इक्वल टू 0। अब 41, ये जब मैं इसमें से -6 इसमें से करेंगे तो 35, चेक कर सकते हैं आप लोग, इसमें से 6 निकालोगे 35 में से मज़ीद 10 निकालोगे 25 में 10 ऐड करोगे 35, प्लस c इज इक्वल टू 0। तो c आ गया आपके पास -35। तो आपको सर्कल की इक्वेशन चाहिए। अब सर्कल की इक्वेशन लिख लेते हैं लास्ट पे, इसकी ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज तो आ चुकी हैं। तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल, हैंस इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल थी आपके पास x² प्लस y² प्लस 2gx, पहले जनरल लिख लेते हैं, 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हम सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, जी जो वैल्यूज हमने फाइंड की हैं वो सारी की सारी यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, होपफुली आपको ये बार बार रेस करना पड़ रहा है,
क्योंकि लॉन्ग है और आप ये लॉन्ग ही आएगा पेपर में, ठीक है, और आने के चांसेस भी होते हैं। जी, एफ और सी की वैल्यूज पुट करते हैं। जी है -2, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी की जगह पर कितना पुट कर देंगे, -2 इंटू एक्स प्लस 2f, एफ कितना आया था 1, यहाँ पर आएगा 1 इंटू वाई, और सी कितना है 35, -35, ये -35 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x प्लस 2y -35 इज इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन है जो उन 3 पॉइंट में से गुजर रही थी। काफ़ी लॉन्ग है, परेशान नहीं होना, ये लॉन्ग ही आता होता है, ये शॉर्ट नहीं आता। तो ये आप लोग इसको अच्छे से करेंगे और वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं बार बार पीछे से, क्योंकि मैं तो दोबारा रिवाइज नहीं कर सकता, बता दिए सारा, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो फर्दर कमेंट में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।